अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न मैथमेटिक्स इजीली। इस चैनल पर हम नाइन्थ क्लास मैथ साइंस ग्रुप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उनके चैप्टर वाइज जो थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसकी एक्सरसाइजेज को। इसी तरह हम जो सारे आगे चैप्टर आते जाएंगे वन बाय वन जो हमारे कोर्स में इंक्लूड होंगे। पहले हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम उसकी एक्सरसाइज को देखेंगे, फिर इसी तरह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज सबसे पहले जो नाइन्थ क्लास की बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। हम मैट्रिक्स को उर्दू ज़ुबान में कालब कहते हैं। अब इस तरह है कि जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं उनके लिए भी हम इसमें जो कंटेंट है देंगे, और जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उनके लिए भी इजी होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स की सबसे पहले जो अलजब्रिक फॉर्म थी वो आर्थर कैले ने डेवलप की। तो इसके बाद मैट्रिक्स की डेफिनेशन आती है। अ मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स। द नंबर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम नंबर्स को एक मुस्ततीली शक्ल में, यानी कि उनको रोज़ और कॉलम्स में लिख दें, तो वो एक मैट्रिक्स बन जाता है। तो जो नंबर्स उस मैट्रिक्स में होंगे वो उसके एलिमेंट्स या एंट्रीज कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर a इज़ इक्वल टू हमारे पास है 0 3 1 4। अब जो हमारे पास 0 3 1 4 जो ये नंबर हैं, ये मैट्रिक्स की एंट्रीज़ कहलाते हैं। ये मैट्रिक्स की एंट्रीज़ कहलाते हैं। और इसमें अगर आप देखें ए बी सी डी, जो बी के नंबर्स हैं वो बी मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। इसमें जो हमारे पास ये वाली ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, या इसको हम उफ की लाइन कहते हैं, ये हमारे पास रो होती है। जबकि अगर हम बी मैट्रिक्स में इस लाइन को देखें, ये जी वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन, या हम इसको अमूद भी कहते हैं, या आप इसको परपेंडिकुलर भी पढ़ते हैं। तो ये जो हमारे पास होती है ये कॉलम कहलाती है। यानी कि ये जो आपके पास पहली हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसको हम रो कहते हैं, और जो ये वर्टिकल लाइन होती है ये आपके पास कॉलम होता है जी। उसके बाद हम अगर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स की बात करें तो जो इसकी डेफिनेशन बनती है मैट्रिक्स की, वो हमारे पास इस तरह है। हकीकी अदाद को मुस्ततिली बनावट में कतारों और कालमों की शक्ल में लिखने को कालब कहते हैं। उन अदाद को कालब के अरकान कहते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है वो हमारे पास है कालब का मर्तबा। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो जो हमारे पास इसमें है, इसकी जो डेफिनेशन है वो है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय एम बाय एन, वेयर एम इज रोज एंड एन इज कॉलम्स। अब हमारे पास जो रोज़ और कॉलम्स होती हैं, यानी कि जो रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद होती है हमारे पास, वो उस कॉलम का मर्तबा या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। उसको हम m बाई n से ज़ाहिर करते हैं, जिसमें जो m होता है वो कतारों को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो n होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसकी एक एग्जांपल को पढ़ते हैं, देखते हैं जी। एग्जांपल अगर बात करें, ऊपर हमने डिस्कस किया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं जी वो क्या होती हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी कतारें होती हैं, रो। तो दूसरी जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारे पास कॉलम होता है। अगर हम एग्जांपल 1 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 और 2, और दो ही इसमें, और इसमें दो ही वर्टिकल लाइन है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो जी हमारे पास 2 बाय 2 होगा, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास अगर एग्जांपल बी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देखें जी कि किसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 1 2 और 3 है, और इसकी जो वर्टिकल लाइन है वो भी 1 2 और
3 है। इसका जो हमारे पास ऑर्डर आता है वो 3/3 आता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें जी, तो उसमें आप देखें कि इसमें सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी इसमें सिर्फ एक रो है। जबकि इसमें वर्टिकल लाइन पर देखें हम तो इसमें 1 2 और 3, इसमें 3 वर्टिकल लाइन है। तो इसका जो ऑर्डर होगा जी वो होगा 1/3। उसके बाद अब हम जो नेक्स्ट डेफिनेशन करने जा रहे हैं उसको कहते हैं जी इक्वल मैट्रिक्स। उसको हम कहते हैं जी इक्वल मैट्रिक्स। टू matrices are equal if and only if they have same order and corresponding elements are identical। इक्वल मैट्रिक्स या मसावी कालब उस वक्त दो कालब इक्वल मैट्रिक्स होंगे अगर उनका जो ऑर्डर है वो भी सेम हो और उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो भी आइडेंटिकल हो, यानी कि जो उनमें नंबर ऑफ रोज़ हैं और उनमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बराबर हों, और दूसरा उनमें जो एलिमेंट्स हैं दोनों मैट्रिसेस में वो भी एक दूसरे के सेम हो, यानी कि एक दूसरे के आइडेंटिकल हों, एक जैसे हों। अगर हम एग्जांपल 1 की बात करें, एग्जांपल 1 में आप देख सकते हैं हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया गया है, उसमें उसके जो कोरस्पॉन्डिंग उसके जो एलिमेंट हैं मैट्रिक्स ए के वो हैं 1 3 -4 और 2। अगर हम बी की बात करें तो उसके जो एलिमेंट और एंट्रीज हैं वो हैं 1 -4 2 + 1 4 -2। अगर हम बी को हल कर लें 2 + 1 वो 3 बन जाएगा, 4 -2 वो 2 बन जाएगा। फिर क्या होगा कि ए और बी दोनों के एलिमेंट सेम हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इनमें जो रोज़ और कॉलम्स की तादाद है वो दोनों में सेम है, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ ए है और ऑर्डर ऑफ बी है वो दोनों का सेम है। सो पहली कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो जाती है। दूसरी, जब हम बी को सॉल्व कर लेंगे तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं जी आमने सामने के वो भी सेम हो जाएंगे। तो इन सारी कंडीशन की फुलफिलमेंट के बाद हम कहेंगे कि ए मैट्रिक्स बी के इक्वल है। फिर अगर हम इसकी एक दूसरी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास ए की जो एंट्रीज हैं वो 2 4 5 और 1, और बी हमारे पास 2 5 4 2 -1 है। अगर हम बी को सोल्व कर लें तो 1 + 1 2 और 2 -1 1 बन जाएगा। फिर हम देखेंगे कि जो ए का ऑर्डर है यानी उसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जी दोनों में सेम है। आप इसमें देखें, इसमें भी ये ये आपकी जो हैं रोज़ और कॉलम्स इसमें भी दो दो हैं, इसमें भी आप देखें रोज़ भी दो हैं और कॉलम भी दो हैं, यानी इनमें आपका जो ऑर्डर है वो सेम है। जब हम बी को सोल्व कर लेंगे तो इनके एलिमेंट भी सेम हो जाएंगे, तो फिर ये दूसरी तीनों कंडीशन को फुलफ़िल कर देंगे। तो इससे हमें ये नतीजा अख़ज़ करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के मसावी कालब हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये जो हमारी एक्सरसाइज के पहले जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी वो हमने डिस्कस कर ली जी। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है, यानी या फिर हम उर्दू में कहते हैं जी कालब ए का मर्तबा। इसमें जो इंग्लिश मीडियम है वो पढ़ेंगे जी मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, लेकिन जो उर्दू मीडियम है वो पढ़ेंगे कालब ए का मर्तबा। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, आप देखें 2 3 -5 और 6। तो आप देखें जी अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो वो हमारे पास जी 2 है, और वर्टिकल लाइन की बात करें तो वो भी 2 है। हम जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो हम सबसे पहले रो की तादाद लिखते हैं, यानी कतारों की तादाद। तो कतारों की तादाद हम m से ज़ाहिर करते हैं और जो कॉलम्स होते हैं उसको हम n से ज़ाहिर करते हैं। अब इसमें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है 2, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है वो भी हमारे पास है 2, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/2। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल एक क्वेश्चन है जी वो भी सेम इसी तरह 2/2 का। अब इसके बाद हम इसकी थर्ड जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है उसको हम देखते हैं जी। इसमें आप देख सकते हैं जी जो हमारे पास ई है उसमें आप देखें कि उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 और
1 2 और ये 3, उसमें 3 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर हम वर्टिकल लाइन की बात करें तो 1 और 2 है, यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा, कतारों की तादाद वो 3 है और उसकी जो कॉलम की तादाद है वो 2 है, इसलिए इसका ऑर्डर होगा या मर्तबा 3/2। अगर हम इसी तरह अगर हम एच की बात करें तो हम देख सकते हैं जी कि जो इसमें कतारों की तादाद है वो 2 है, 1 2। जब हम इसमें कॉलम्स की बात करें तो वो है 1 2 और 3। तो इसमें सबसे पहले हम कतारें लिखते हैं, तो जी इसमें क्या है, 2 कतारें हैं जी और 3 कॉलम है, तो इसका जो मर्तबा हो गया वो हो गया 2/3। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है एफ़ में सिर्फ एक ही एंट्री है, तो उसका जो कॉलम होगा वो 1/1 होगा, यानी जो उसकी रो है वो भी एक है और उसका जो कॉलम है वो भी एक है। ठीक है जी। उसके बाद हम इसके जो बाकी पार्ट है वो आपने खुद कर लेने हैं, उसमें 2-3 पार्ट रह गए हैं, वो आप देखें, वो भी इसी तरह बहुत आसान है, वो आप इजीली कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि हमने इन मैट्रिक्स को बताना है कि इन मैट्रिक्स में से कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के मसावी हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स ए को ले लेते हैं जी, मैट्रिक्स ए को। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए का कौन सा ऐसा सामने वाला मैट्रिक्स है जिसमें उसी तरह के एलिमेंट है और उसका ऑर्डर भी सेम है। अगर हम ए की बात करें तो उसमें सिर्फ एक एंट्री है 3। अब हम देख सकते हैं कि सी में 5-2, यानी कि जो अगर हम 5 में से 2 निकालें तो पीछे 3 बच जाएगा। इससे क्या होगा कि इसके बाद जो हमारा मैट्रिक्स बच जाएगा जी, वो हमारे पास 3 होगा और हम देखेंगे कि वो एलिमेंट भी आइडेंटिकल बन जाएंगे, एक जैसे, और उनका ऑर्डर भी सेम होगा, तो यानी ए सी के बराबर है। फिर अगर हम बी की बात करें, बी में जो हमारे पास एलिमेंट या एंट्रीज हैं वो है 3 और 5। अब फिर हम इसको 1/1 सारे मैट्रिक्स चेक करते हैं। अगर हम बी को देखें और हम देखें आई को, अगर हम बी और आई को देखें तो हम देख सकते हैं कि बी में 3 है और आई में 3 और 3+2, यानी कि जब हम 3+2 को प्लस करेंगे तो वो 5 बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप डी को देखेंगे तो एलिमेंट तो सेम हैं लेकिन उनकी जगह सेम नहीं है। ये देखें डी में इस एलिमेंट को आप देखें तो आप देख सकते हैं कि इनमें एलिमेंट सेम हैं आइडेंटिकल, लेकिन उनकी जगह सेम नहीं है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि डी बी के साथ आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि उनकी जगह सेम नहीं है। फिर हम ई की बात करते हैं। अगर हम ई की बात करें तो हम देख सकते हैं कि ई एच दोनों सेम हैं। अगर हम जे को भी देखें, अगर आप देखें जे में अगर हम उसको प्लस और कर दें माइनस, तो ये देखें ए ई एच और जे की बात करें हम तो 2+2 4, 2 + 6, 2 - 2 0 और 2+0 2। तो आप देख सकते हैं ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, इनके एलिमेंट भी सेम हैं, आइडेंटिकल हैं जी, इनका ऑर्डर भी सेम है। और अगर आप इनमें इसकी बात करें आइडेंटिकल एलिमेंट की तो वो भी सारे सेम, तो हम कहते हैं जी ये तीनों एक दूसरे के मसावी हैं। फिर हम एफ़ की बात करते हैं। अगर हम एफ़ को देखें, एफ़ और हम जी को देखें जी, एफ़ में एलिमेंट्स या एंट्रीज़ हैं वो 2 और 6 हैं और जी में अगर 3 - 1 करें और 3+3 करें तो वो हमारे पास 2 और 6 बन जाता है, यानी एफ़ और जी एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है जी। फिर हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, तो वो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं जी। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है कि हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया गया, एक दो मैट्रिक्स दिए गए हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं और उसमें हमने क्या करना है, ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है हमने। अब हम इसमें देख रहे हैं कि जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो जो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट होंगे जी आमने सामने के, वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे।
अब हमने क्या किया, सबसे पहले 1 को लिया, ए जमा सी को 0 के इक्वल रख दिया, और फिर ए जमा 2b को -7 के इक्वल रख दिया जी, और c -1 को 3 के इक्वल, 4d -6 को 2d के इक्वल। तो आप देख सकते हैं जी, ये हमारे पास सबसे पहले हमने जो लिखा था उसको हमने 1 का नाम दे दिया, फिर 2 का, 3 का, 4, इस तरह हमारे पास 4 इक्वेशनें आ गई। अब अगर हम बात करें इक्वेशन नंबर 3 की, इक्वेशन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो हम उसमें से c की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने इक्वेशन 3 को यूज़ किया, c -1 इज इक्वल टू 3, ये आप देख सकते हैं जी। हमारे पास आ गया 6 आ गया। इससे हमारे पास क्या आ गया, c की वैल्यू आप देखें तो c इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हम इस वैल्यू को अगर हम पुट करें जी, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है, a + 4 इज इक्वल टू 0, 4 उधर जाकर नेगेटिव हो गया, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब अगर हम इस वैल्यू को a-4 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी जी। a को हमने इसमें पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में, तो -4 + 2b इज इक्वल टू -7, 4 उधर जाकर प्लस हो गया जी। जब 4 उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3, 2b इज इक्वल टू -3, तो इससे हमें क्या मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद हमारे पास लास्ट में जो वैल्यू बच जाती है जी, वो हमारे पास है डी की वैल्यू। अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को देखें तो 4 में सिर्फ डी मौजूद है। अगर हम 6 को दूसरी तरफ ले जाएं तो वो, और 2d को दूसरी तरफ ले आएँ तो 4d - 2d इज इक्वल टू आ जाएगा 6। तो 4d - 2d इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू 6, और 2 1 2 2 3 6, तो यानी अब हमारे पास ए बी सी की वैल्यू निकल आई है। ठीक है जी। इसी तरह हमने जो एक्सरसाइज 1 है उसको सॉल्व किया, और उससे उससे पहले जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी उनको हमने देखा, उनका कंसेप्ट पढ़ा, उनका हमने उनकी एग्जाम्पलें की। और अगर अब आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो यू कैन ड्रॉप क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वाचिंग आवर चैनल लर्न मैथमेटिक्स ईज़िली। इस पर हम मज़ीद कंटेंट जो है अपलोड करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसी तरह उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।